हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपिक एक्सप्लेन। देखिए दोस्तों, हमने प्रश्नावली 1.1 के सभी प्रश्नों की वन शॉट वीडियो बना करके अपलोड कर दी है। वन शॉट मतलब एक ही वीडियो में आपको प्रश्नावली 1.1 के सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे। उसको आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो हम लोग प्रश्नावली 1.2 के जितने भी क्वेश्चन हैं हमने देखिए एक बार में लिख दिया है। इसमें सिर्फ 3 क्वेश्चन हैं। तीसरे क्वेश्चन में 3 अलग से दिए गए हैं। तीन सबको बारी बारी से ट्रिक्स एंड टिप्स से समझेंगे। और दोस्तों, ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है और एग्जाम्स में बार बार आता है। देखिए, पहला प्रश्न क्या दिया है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, सिद्ध करना है। तो देखिए, इसके विपरीत हम मान लेंगे। इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको इसी प्रकार से करना है। जैसे दिया है कि सिद्ध कीजिए कि करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, सिद्ध करना है। इसके विपरीत हम मान लेंगे कि यह एक अपरिमेय संख्या तो ही है, इसको सिद्ध करने के लिए बोल रहा। हम मान लेंगे कि यह परिमेय संख्या। ठीक है, यहाँ हम लिख देंगे कि हम कल्पना करते हैं कि √5 एक, देखिए अपरिमेय संख्या हमने कल्पना कर लिया, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसलिए दोस्तों, आपको पता है कि जो भी परिमेय संख्याएं होती हैं वो क्या करती हैं, उनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है ना। जहाँ P तथा Q पूर्णांक हैं, है ना, तथा सह अभाज्य संख्याएं हैं। देखिए, सहअभाज्य संख्या मतलब ऐसी संख्या जिसका कम से कम HCF 1 होना चाहिए। जैसे आप देखिए 2 × 1 और 3 × 1, इन दोनों का HCF क्या है, 1 है ना। तो सहअभाज्य का मतलब कि कम से कम HCF हमारा 1 होना चाहिए। ठीक है, और लिख देंगे तथा Q 0 नहीं है, Q ≠ 0। देखिए, इतना आपको कर देना पड़ेगा। ठीक है, इतना अगर आपने कर लिया, उसके बाद देखिए आपको क्या करना है। इसमें हम सबसे पहले आपको इतना प्रोसीजर कर लेना। इस प्रकार के सवाल में ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको करणी में 5 दे देगा, करणी में 2 देगा, करणी में 3 दे देगा, करणी में 7 दे देगा, बोलेगा प्रोसीजर सबका एक ही है। ठीक है, देखिए उसके बाद क्या करना है, हम यहाँ लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, भाई बराबर के इस तरफ एक मेरा एक पक्ष हो गया, उस तरफ दूसरा पक्ष हो गया। इधर होगा √5 का स्क्वायर बराबर P² और Q², है ना। ऐसा हो जाएगा। हम इसको इस तरफ भी तो ला सकते हैं, हो जाएगा। ये देखिए, अगर 2 बार करने में है, इसको जब ऐसे अगर √5 हो जाएगा, है ना। इसको जब आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ सिर्फ 5 आ जाएगा और उधर से आ जाएगा Q² बराबर P², है ना। इसको हम कथन 1 मान लेंगे या तो समीकरण 1 मान लेंगे। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, जब ये Q² इसके बगल में आ सकता है तो ये ऐसा भी हो सकता है, ये हो जाएगा Q² बराबर P²/5। इस चीज़ को ऐसा भी तो लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि P² 5 से विभाजित हो रहा है ना, ऐसा लिख सकते हैं। तो हम लिख देंगे यहाँ P² 5 से विभाजित हो रहा है। ठीक है दोस्तों, इतना सबसे पहले आपको कर लेना। क्यों? क्योंकि ये इसके नीचे जाएगा तो P² से 5 से विभाजित हो रहा है। ठीक है, अब देखिए एक प्रोसीजर क्या है। अगर करणी में 5 आपको सिद्ध करा रहा है, या तो √3 सिद्ध करा रहा है, या तो √2 सिद्ध करा रहा है, या तो √7 जो भी सिद्ध करा रहा है, इतना करने के बाद आपको m बराबर, अगर √5 सिद्ध करा रहा है तो m बराबर 5 ले लेंगे, 3 है तो m बराबर 3, 2 है तो m बराबर 2, और 7 है तो m बराबर 7। ठीक है, इतना कर लेना है आपको। अब देखिए m बराबर 5
यहाँ पे जो P के स्थान पे हम लोग क्या करेंगे, P बराबर 5m रखने पर, अगर √5 है तो P बराबर 5 रख दिया, यहाँ पर अगर 3 होगा तो 3m रख लेंगे, 7 जो भी होगा वो कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए P बराबर हम रखेंगे तो यहाँ है P ना, तो हो जाएगा 5q² बराबर P के स्थान पे 5m रखेंगे तो 5m का स्क्वायर हो जाएगा, भाई P स्क्वायर में है ना। अब देखिए क्या हो जाएगा, 5q² बराबर, ये देखिए इसको भी स्क्वायर कर देगा 25m², इतना हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इधर 5 है तो 5 एकम 5, अब 5 25 हो जाएगा, q² बराबर 5m²। अब देखिए दोस्तों, अगर ऐसा है तो इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि q² / 5 बराबर m²। भाई ये 5q के भी नीचे जा सकता है ना, तो हम यहाँ भी लिख देंगे, इसको कथन या समीकरण 2 मान लेंगे और इसको इरेज कर देंगे, ठीक है। सिर्फ समझाने के लिए लिख रहे हैं। यहाँ q² 5 से विभाजित हो रहा है। अब देखो दोस्तों, p² भी 5 से विभाजित हो रहा है और q² भी 5 से विभाजित हो रहा है ना। जबकि अगर ये दोनों एक ही संख्या से विभाजित होंगे तो इनका HCF जो है, HCF कम से कम 1 आना चाहिए, जो कि इनका HCF 1 नहीं आ रहा है, ठीक है। अतः हम लिख देंगे कथन 1 और 2 से, है ना, 1 व 2 से, है ना। इस प्रकार करने के बाद आपको लिखना है 1 और 2 से, है ना। और लिख देंगे कि HCF not 1, अतः हमारी कल्पना गलत है। भाई एक HCF आया नहीं, p² भी 5 से विभाजित हो रहा है, q² भी 5 से विभाजित हो रहा है, ठीक है। अतः लिख देंगे, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। बस आपको इतना ही करना, ठीक है। अब क्या दिया है, दूसरा प्रश्न हमारा है कि सिद्ध कीजिए, ये वाला प्रश्न, कि 3 + 2√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है ना, सिद्ध करना है। तो इसके विपरीत मान लेंगे, हम कल्पना करते हैं, हम कल्पना करते हैं कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। भाई हमने कल्पना कर लिया, इसलिए जब कल्पना कर लिया ना तो 3 + √5 = p/q हो जाएगा। फिर यहाँ लिख देंगे, जहाँ p और q पूर्णांक है तथा सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं, इतना आप कर देंगे, ठीक है। और जहाँ ये भी कर देंगे, q क्या है, 0 के बराबर नहीं है, इतना आपको सब इस प्रकार के सभी क्वेश्चन में करना होगा, ठीक। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 2√5 = p/q, 3 को उस तरफ भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब हो जाएगा 2√5 बराबर, इसका हो जाएगा p माइनस ये 3q/q हो जाएगा, भाई इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। इसके बराबर क्या हो जाएगा, हम √5 बराबर मान लेंगे p - 3q/q, ये होल बटे में इसको 2 के भेज देंगे, 2/1। तो इसके बराबर क्या होगा कि √5 बराबर हो जाएगा p - 3q/2q, क्योंकि दोस्तों जो ये फार्मूला होता है a/b/c/d बराबर हो जाता है a/b × d/c, यानी जो d है ऊपर चला जाता है। उसी प्रकार ये जो ये c के स्थान पर था ना, तो 2q हो गया, ठीक है। अब एक चीज़ आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे
क्योंकि P तथा Q पूर्णांक है ना भाई। P तथा Q पूर्णांक है और बटे में है जो कि परिमेय संख्या होंगी, जो कि परिमेय संख्या है। देखिए P अपान Q क्या है, पूर्णांक है, परिमेय संख्या है। अब दोस्तों आप एक बात बताइए, परिमेय संख्या के बराबर अपरिमेय संख्या कभी भी नहीं हो सकती, अतः हमारी कल्पना लिख दी यहाँ पे, अतः हमारी कल्पना गलत है। ठीक है, अतः लिख दो सिद्ध होता है, अतः सिद्ध होता है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है √3 है। ठीक है, पहले में क्या है 1/√2 है, जो कि क्या है अपरिमेय संख्या, हमको सिद्ध करना है। हम लिख देंगे कि कल्पना करते हैं कि सब में वही लिखना है, कल्पना करते हैं कि 1/√2 परिमेय संख्या है। अब देखिए अगर हमने कल्पना कर लिया, इसलिए का निशान होता, इसलिए 1/√2 बराबर P अपान Q, वो सब जगह लिख देंगे कि जहाँ P तथा Q पूर्णांक तथा सहभाज्य संख्याएं हैं और ये Q ≠ 0 है। ठीक है, इतना सब में कर देंगे अभी जो किया है ना। अब देखिए क्या करें, अब यहाँ लिख दें अंक पलटने पर, अब अंक पलटेंगे तो √2 ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा, बराबर ये हो जाएगा Q अपान P हो जाएगा। क्योंकि हमें पता है कि P तथा Q पूर्णांक हैं, P तथा Q अतः परिमेय संख्याएं हैं, अतः परिमेय संख्या है। भाई ये दोनों पूर्णांक चाहे P ऊपर जा चाहे Q नीचे जा होंगे तो पूर्णांकी, और इसी प्रकार हो जाएगा √2 बराबर Q अपान P। अब हमें पता है कि परिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, अतः हमारी कल्पना गलत है, अतः सिद्ध होता है कि 1/√2 अपरिमेय संख्या है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही सरल है। क्या करना है, आप दिया है पहला वाला ले लेंगे कि हम कल्पना कर लेंगे एक परिमेय संख्या है। अब भाई अगर कल्पना कर लिए तो P अपान Q के रूप में लिखा जा सकता है। फिर हम यहाँ लिख देंगे कि जहाँ P तथा Q पूर्णांक है तथा सहभाज्य संख्याएं और Q हमारा 0 नहीं है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अंक पलट देंगे तो √2 ऊपर चला जाएगी, Q अपान P हो जाएगा। अब हमें पता है कि √2 तो अपरिमेय संख्या है, लेकिन यह परिमेय और Q अपान P परिमेय संख्या, अतः परिमेय संख्या के बराबर में अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती है, अतः हमारी कल्पना गलत है, इसलिए 1/√2 अपरिमेय संख्या है। इसको ले लेंगे 7√5 को, सेकंड वाले को, है ना। इसमें भी लिख देंगे, हाँ कल्पना करते हैं कि 7√5 परिमेय संख्या। अब भाई जब कल्पना कर ली, इसलिए 7√5 बराबर P अपान Q, यहाँ लिख दीजिए जहाँ P तथा Q पूर्णांक हैं तथा सहअभाज्य संख्याएं हैं और हमारा Q जो है 0 नहीं है। इतना समय प्रोसीजर फॉलो करना, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब देखिए इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 5 बराबर P अपान Q बटे 7/1, वही वाला बताया था फार्मूला आपको, A अपान B अपान C अपान D, तो हो जाता है A अपान B इंटू D अपान C, D ऊपर चला जाता है B के पास में। उसी प्रकार ये हो जाएगा √5 बराबर P अपान 7Q, ऐसा हो जाएगा। जहाँ हमने पता है जहाँ P तथा Q पूर्णांक हैं। अब अगर आप बताइए कि अगर पूर्णांक है P तथा Q तो ये परिमेय संख्या है, जो कि परिमेय संख्या है ना। अतः परिमेय संख्या के बराबर में परिमेय संख्या ही होनी चाहिए,
अतः √5 भी परिमेय संख्या होना चाहिए। लिख दो कि जो कि असंभव है, अतः सिद्ध होता है कि 7√5 अपरिमेय संख्या है। क्या है? 6 + √2। फिर यहाँ लिख देंगे कि हम कल्पना करते हैं कि 6 + √2 परिमेय संख्या है। इसलिए क्या हो जाएगा, 6 + √2 बराबर P/Q यहाँ लिख देंगे, जहाँ P तथा Q पूर्णांक हैं तथा सह अभाज्य संख्याएं हैं तथा Q हमारा 0 नहीं है। इतना सब में करना पड़ेगा। इस टाइप के जितने प्रश्न हैं सब में आपको यही करना पड़ेगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा। देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, जब 6 उधर जाएगा तो माइनस चला जाएगा, तो √2 बराबर P/Q -6 हो जाएगा, है ना। जब 6 उधर जाएगा तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, √2 बराबर P -6Q/Q। ऐसे कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। अतः हमें जहाँ P तथा Q पूर्णांक है, भाई ये P तथा Q पूर्णांक है, जब बटे में है पूर्णांक है, अतः ये परिमेय संख्या है। अतः P - 6Q/Q परिमेय संख्या है। भाई ये पूर्णांक है तथा बटे में था परिमेय संख्या है, अतः √2 भी परिमेय संख्या होना चाहिए, जो कि असंभव है। क्यों असंभव भैया? परिमेय के बराबर अपरिमेय कैसे हो जाएगा? जो कि असंभव है। अतः सिद्ध होता है कि 6 + √2 अपरिमेय संख्या है। एक बात ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर परिमेय संख्या में भी अपरिमेय जुड़ जाती है ना तो अपरिमेय हो जाता है, ठीक है। अब देखिए कुछ नहीं करना, पहले आपने कल्पना कर लिया, फिर बिल्कुल उसी प्रकार जहाँ P होता था Q पूर्णांक तथा सभाज्य संख्या है, Q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। हमने 6 को उस तरफ ले गया तो माइनस हो गया, इसका एलसीएम ले लिया तो P - 6Q/Q हो गया। अगर ये पूर्णांक है तो ये परिमेय संख्या है, अगर परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या के बराबर में भी परिमेय संख्या होना चाहिए, जो कि असंभव। अतः सिद्ध होता है कि 6 + √2 परिमेय संख्या है। अब देखिए दोस्तों, आप लोगों के लिए सरप्राइज़ क्या है, आपको 400 ट्रिक्स की PDF मिलेंगी प्लस ऑल सब्जेक्ट का थ्योरी नोट्स हैंड रिटन मिलेगा। आपको कहाँ मिलेगा? आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर सर्च करिए। टेलीग्राम पे आप सर्च करेंगे टॉपिक एक्सप्लेन, तो उस चैनल जो मिलेगा उसको आपको ज्वाइन कर लेना है। और अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे तो इस